नमस्कार मेरे अभिन्न मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों, मेजर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें हमने आज के लिए जो टॉपिक चुना है उसका नाम है आसियान, यानी कि ये भी आपका एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और बात करते हैं आज आसियान के बारे में। दोस्तों, आसियान का जो फुल फॉर्म है उसका है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये एशियान का फुल फॉर्म है, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन। यानी एशिया का अगर आप मैप देखेंगे तो जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है उसमें जितने सारे देश आते हैं वही इसके सदस्य देश हैं। तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। यहाँ पे उपनिवेशी राष्ट्र कहने का मतलब है दोस्तों कि वे राष्ट्र जो कभी न कभी गुलाम थे, ठीक है, अंग्रेज़ों के कभी न कभी वो गुलाम रहे हैं, लेकिन अब वो स्वतंत्र हो गए हैं। लेकिन स्वतंत्र होने के साथ साथ उनमें आपसी यानी आपस में ही तनाव बढ़ रहा है। तो इसी तनाव को समाप्त करने के लिए इसकी स्थापना की गई है, किसकी? आसियान की। इसका जो आदर्श वाक्य है वो है वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। तो ये भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। सदस्य जो थे उस समय उपलब्ध थे, यानी इसके जो संस्थापक सदस्य थे वो थे थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। यानी इन 5 देशों ने मिल करके थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना की। इसीलिए 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि आसियान दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अगस्त को मनाया जाता है। और क्यों? क्योंकि 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। आसियान का जो सचिवालय है वह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, ठीक है। और यहाँ पे हम बता दें दोस्तों कि इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है वो नुआन तारा है, नुआन तारा, ठीक है। लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता में ही है। इसके हेड की बात करें तो इसके हेड हैं जो वो हैं काओ किम होरन। काओ किम होरन इसके सचिव हैं या हेड हैं। इस वर्तमान समय में दोस्तों इसके 10 सदस्य देश हैं और 2 पर्यवेक्षक देश हैं। और वे पर्यवेक्षक देश कौन से हैं? पापुआ न्यूगिनी और पूर्वी तिमोर। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में पापुआ न्यूगिनी की राजधानी और पूर्वी तिमोर की राजधानी कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके जो 10 सदस्य देश हैं उनकी बात अगर हम करें तो वो कुछ इस प्रकार हैं: म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस। ये सारे इसके सदस्य देश हैं। दोस्तों, इन सभी देशों की राजधानियां आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। इसके बाद आगे देखते हैं नई पहलें। 24वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारी बैठक SOM का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया था। भारत और आसियान ने अपने संवाद संबंधों की 30वीं वर्षगांठ भी मनाई, ठीक है। यहाँ पे भारत और आसियान का मतलब 10 देश। भारत के साथ दूसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की जो बैठक में दोनों पक्षों ने क्षेत्र में भविष्य के सहयोग के लिए भारत और आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022 को अंतिम रूप भी दिया। आसियान की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो 1967 आसियान घोषणा पत्र, जिसे हम बैंकॉक घोषणा पत्र के नाम से भी जानते हैं, पर संस्थापक राष्ट्रों द्वारा, संस्थापक राष्ट्र अभी आपको बताए थे 5, हस्ताक्षर करने के साथ आसियान की स्थापना हुई।
आसियान के संस्थापक राष्ट्र जो थे वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इसके बाद 1990 के दशक में यानी 1975 में वियतनाम युद्ध के अंत और वर्ष 1991 में शीत युद्ध के क्षेत्र में बदलती परिस्थितियों के बाद सदस्यता दोगुनी हो गई। ठीक है। ब्रुनेई 1984 में सदस्य बना, वियतनाम 1995 में, लाओस और म्यांमार 1997 में और कंबोडिया 1999 में आसियान में शामिल हो गया। ठीक है। और क्यों शामिल हुआ? वियतनाम युद्ध और शीत युद्ध की परिस्थितियों के कारण। 1995 दक्षिण पूर्व एशिया को परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए सदस्यों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यानी कि 1995 में निर्णय लिया गया कि जो दक्षिण पूर्व एशिया यानी जो 10 देश हैं वे परमाणु हथियार अपने पास नहीं रखेंगे। 1997 आसियान विजन 2020 को भी अपनाया गया। 2003 आसियान समुदाय की स्थापना के लिए बाली कॉनकॉर्ड द्वितीय का आयोजन भी किया गया। 2007 सेबू घोषणा। 2015 तक आसियान समुदाय की स्थापना में तेजी लाने के लिए ये घोषणा की गई थी। 2008 आसियान चार्टर लागू हुआ और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता हुआ। 2015 में आसियान समुदाय का भी शुभारंभ हुआ। ठीक है। तो ये हिस्ट्री थी इसकी। आसियान समुदाय में 3 स्तंभ हैं। ये भी आपको याद रखना है कि आसियान में कितने स्तंभ हैं? 3। आसियान राजनीतिक यानी सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ठीक है। यानी कहने का मतलब है 3 स्तंभ हैं, राजनीतिक और सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय, सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। अगर उद्देश्य की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था स्थापित करने का, तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। न्याय और कानून के शासन के लिए सम्मान तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के पालन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों पर सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सदस्यता को यानी पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना, ये भी इसका उद्देश्य था। कृषि और उद्योगों के अधिक उपयोग, व्यापार विस्तार, परिवहन और संचार सुविधाओं में सुधार और लोगों के जीवन स्तर सुधार में अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करने के लिए भी इसकी स्थापना हुई थी। दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ और लाभप्रद सहयोग बनाए रखने के लिए भी इसकी स्थापना की गई थी। वर्ष 1976 की दक्षिण पूर्व एशिया एमिटी और सहयोग संधि यानी TAC में आसियान के निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांत शामिल किए गए। कौन कौन से थे? स्वतंत्रता, संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता और सभी देशों की राष्ट्रीय पहचान के लिए पारस्परिक सम्मान, बाहरी हस्तक्षेप या जबरदस्ती से मुक्त अपने राष्ट्रीय अस्तित्व का नेतृत्व करने का प्रत्येक राष्ट्र का अधिकार, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, यानी एक देश का अगर कोई आंतरिक मामला है तो उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से मतभेद और विवादों का निपटारा किया जाएगा, यानी युद्ध ही इसका एक विकल्प नहीं होगा। शक्ति उपयोग तथा उपयोग करने की चेतावनी का त्याग, यानी हम शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपस में प्रभावी सहयोग, यानी आपस में मिलजुल कर ही हम कोई रास्ता निकालेंगे अगर कोई समस्या आई है तो। अब देख लेते हैं भारत और आसियान के बारे में कि भारत और आसियान के संबंध कैसे रहे हैं। तो आसियान के साथ भारत का संबंध उसकी विदेश नीति और
एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नींव का एक प्रमुख स्तंभ है। यानी कि जो भारत की विदेश नीति है वो कौन सी है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। भारत के पास जकार्ता में आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए एक अलग अलग मिशन है। भारत और आसियान में पहले से ही 25 साल की डायलॉग पार्टनरशिप, 15 साल की समिट केवल इंटरेक्शन और 5 साल की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है। इसके बाद कुछ आर्थिक सहयोग भी है। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आसियान के साथ भारत का अनुमानित जो व्यापार भारत के कुल व्यापार का लगभग 10.6% होता है। यानी कि भारत लगभग 10.6% व्यापार आसियान देशों से ही करता है, इसीलिए चौथा व्यापारिक भागीदार संगठन है। भारत के कुल निर्यात का आसियान से निर्यात लगभग 11.28%, यानी भारत जितना कुछ निर्यात करता है उसका 11.28% आसियान को ही भेजता है। भारत और आसियान देशों के निजी क्षेत्र के प्रमुख उद्यमियों को एक मंच पर लाने के लिए वर्ष 2003 में आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी AIBC की स्थापना भी की गई थी। तो AIBC की स्थापना कब हुई? 2003 में। क्यों? क्योंकि भारत और आसियान के जो उद्यमी हैं उनको एक मंच पर लाया जाए। भारत के लिए आसियान का महत्व भी क्या है? भारत को आर्थिक और सुरक्षा कारणों से आसियान देशों के साथ घनिष्ठ राजनयिक संबंध की आवश्यकता है। आसियान देशों के साथ संपर्क भारत को इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति में सुधार करने में भी मदद कर सकता है। कनेक्टिविटी परियोजनाओं पूर्वोत्तर भारत को केंद्र में रखती है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों की आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित होती है। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य कौन से हैं और उनकी राजधानियां भी बतानी है आपको। आसियान देशों के साथ बेहतर व्यापार संबंधों का मतलब होगा कि चीन की मौजूदगी का प्रतिकार तथा क्षेत्र में और भारत के लिए आर्थिक वृद्धि और विकास। आसियान भारत प्रशांत में नियम आधारित सुरक्षा वस्तुकला एक केंद्रीकृत स्थिति रखता है, जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका अधिकांश व्यापार समुद्री सुरक्षा पर निर्भर है। पूर्वोत्तर में उग्रवाद और आतंकवाद का मुकाबला करने, कर की चोरी आदि से बचने के लिए भी आसियान देशों के साथ सहयोग आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की कि आसियान क्या है, इसका फुल फॉर्म देखा, इसकी स्थापना क्यों की गई थी ये भी देखा, इसका आदर्श वाक्य क्या था, इसकी स्थापना कब हुई थी और संस्थापक सदस्य देश कितने थे और इसका सचिवालय कहाँ पर है, इसके हेड कौन हैं, वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं ये भी हमने देखा, नई पहलों के बारे में देखा, आसियान की उत्पत्ति का विकास भी देखा हमने, आसियान समुदाय में 3 स्तंभ शामिल हैं उन्हें भी देखा, उद्देश्य क्या है इसके ये भी देखा। ठीक है, भारत और आसियान के बारे में भी चर्चा की, भारत और आसियान के संबंधों के बारे में। इसके साथ साथ भारत के लिए आसियान का महत्व क्या है इसके बारे में भी देखा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के पहले कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।